दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस पेड़ के नीचे सोने से सौभाग्य बढ़ता है। व्यक्ति रातों रात करोड़पति हो जाता है। इस पेड़ के नीचे जो भी मात्र 2 मिनट ठहरता है, उसके जीवन की सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं। उसे करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाता है। उसे माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। हमारे ऋषि मुनि भी इसी वृक्ष के नीचे सोते थे, तभी तो उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त था। साथ ही हम जानेंगे वह 3 पौधे ऐसे कौन से हैं जिन्हें घर के द्वार पर लगाने से धन दौलत तेजी से आकर्षित होता है। ये 3 पौधे मुख्य द्वार पर लगाने से कुबेर का खजाना प्राप्त होता है। अमीरों के घर के आंगन में भी यह 3 पौधे जरूर लगे होते हैं। हमारे घर भी यह पौधा लगा हुआ है। आप भी देखें, क्या आपके घर में धन बढ़ाने वाला यह पौधा लगा है या नहीं। दोस्तों, हिंदू धर्म और प्रकृति से सालों से गहरा संबंध रहा है। इस धर्म में पेड़ और पौधों को देव समान पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कई पेड़ और पौधे में देवी देवताओं का वास होता है। इन वृक्षों में देवताओं के प्राण बसते हैं। इन्हें देव वृक्ष कहा जाता है। सनातन धर्म में माना गया है कि कण कण में ईश्वर समाया हुआ है, फिर चाहे वह प्राणी हो, पेड़ पौधे हों। इसीलिए सनातन धर्म में पेड़ पौधों का पूजन कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताई जाती है। दरअसल पेड़ हमारे जीवन का मूल आधार हैं। इनमें भी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति अनुकूल बनाने के लिए पेड़ पौधों की पूजा का विधान माना गया है। पूजे जाने वाले इन पेड़ पौधों को देव वृक्ष कहा गया है। माना गया है कि इन वृक्षों की पूजा करने से जीवन के संघर्ष कम होते हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमती है, खुशियां आती हैं, सौभाग्य जागता है और जीवन पूर्ण रूप से जगमगा उठता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे वृक्षों के बारे में जिनके नीचे बिस्तर लगाकर सोने से या 2 मिनट ठहरने से जीवन की सारी मुश्किलें कम हो जाती हैं, धन की वर्षा होती है, कामयाबी मिलती है और जीवन सुगमता पूर्वक हो जाता है। बस मात्र चुपके से 2 मिनट इस वृक्ष के नीचे रुक जाना, आपके सभी बिगड़े कार्य पूर्ण हो जाएंगे। बस अपने जीवन के 2 मिनट निकाल लेना और इस दिन इस वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना या बैठ जाना। आपको विजय प्राप्त ना हो तो हमें बताना, हारा हुआ व्यक्ति भी जीत जाता है। आप करोड़ों में खेलोगे। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कठिन से कठिन कार्य आपका सरल तरीके से आश्चर्यजनक रूप से पूरा हो जाएगा। सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति यह कार्य जरूर करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी लिख दें और हमारे चैनल स्माइल फैमिलीज को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहला वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के पेड़ का पूजन। शमी के वृक्ष का पूजन करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। हर शनिवार के दिन शमी के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। यही नहीं, शमी के पत्ते अर्पित करने से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप इन्हें शिव पूजन में भी काम में ले सकते हैं। माना जाता है कि घर में तुलसी के पौधे के साथ ही शमी का पौधा रखा जाए और पूजा पाठ के नियमों का ध्यान रखा जाए तो घर परिवार में सुख की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, शमी के वृक्ष के नीचे ठहरने से क्या होता है, आइए जानते हैं। रामायण काल में लंका पर आक्रमण करने से पहले भगवान श्री राम ने विजय के लिए शमी वृक्ष की पूजा अर्चना की थी। इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। अपने वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास में पांडवों ने इस वृक्ष में गांडीव धनुष को छुपाए जाने का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। यज्ञ की समाधि के लिए शमी वृक्ष की लकड़ी को पवित्र माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शमी वृक्ष की पूजा की जाती है। तभी से ही इसे इच्छा पूर्ण करने वाला तथा मन्नत का पौधा माना जाता है। भगवान राम ने लंकापति रावण से विजय प्राप्त करने के बाद कहा था, यदि कोई साधारण पुरुष शमी वृक्ष के नीचे में आकर कुछ क्षण ठहरेगा और इस मंत्र का उच्चारण करेगा तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति विजय प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। उसका जीवन कठोरता से नहीं, सरलता पूर्वक गुजरेगा। वो महाधनी हो जाएगा। उसके सभी नवग्रह शांत हो जाएंगे। शनिदेव की असीम कृपा बरसेगी। भगवान राम और महाबली का आशीर्वाद उसके पूरे जीवन काल पर बना रहेगा। मंत्र है, शमी शमयते पापम, शमी शत्रु विनाशिनी, अर्जुनस्य धनुर्धारी, रामस्य प्रियदर्शिनी।
करिष्यमाण यात्राया यथा कालम सुखम मया तत्र निर्विघ्न कर्तृत्वम भव श्री राम पूजिता। यह मंत्र 3 बार बोलते ही दुश्मन दूर से ही कांपने लगेगा। यह मंत्र कर्ज दोष, राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष आदि से राहत दिलाता है। काल सर्प दोष हेतु शनि दोष निवारण के लिए इस मंत्र का उच्चारण शमी वृक्ष के नीचे में खड़े होकर जरूर करना चाहिए। शमी के नीचे जो भी अपना आसन लगाकर सो जाता है उसके पूरे जीवन काल पर भगवान शनि की असीम कृपा बरसती है। केले का वृक्ष, केले के वृक्ष का संबंध देव गुरु बृहस्पति देव और भगवान विष्णु से माना जाता है। बृहस्पति का संबंध गुरुवार से है, इसीलिए गुरुवार के दिन केले की जड़ में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। जल में चुटकी भर हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इससे बृहस्पति मजबूत होता है। वहीं इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, यानी केले के पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाई जा सकती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिनके विवाह में बाधा आ रही है वह भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति गुरुवार के दिन केले के पेड़ के नीचे 2 मिनट ठहर जाता है उसका गुरु मजबूत हो जाता है। उसके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा बरसती है। केले के पेड़ के नीचे आकर इस मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जब 21 बार केले के पेड़ के नीचे खड़े होकर करने से माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु आपको मालामाल बना देते हैं। धन, ऐश्वर्य तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में साक्षात श्री हरि का वास होता है, लक्ष्मी माता का वास होता है। वह इस समय आपको देख रहे होते हैं। दोस्तों, आंवला और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जिन घरों में प्रतिदिन सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाकर जल चढ़ाया जाता है और तुलसी पूजन किया जाता है वहां विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे घरों में हमेशा धन धान्य बना रहता है। आंवला सेहत के लिए तो फायदेमंद होता ही है। इसके अलावा एकादशी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भी भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष फलदायी माना गया है। आंवले के नीचे खड़े होकर भी ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप जरूर कर लें, इससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, बेल और बरगद के पेड़ का पूजन, बरगद और बेल के वृक्ष में भगवान शिव का वास माना गया है। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय हैं। यदि श्रद्धा से एक बेलपत्र शिव जी को अर्पित कर दिया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखकर पूजा करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को बरगद की पूजा करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। यदि कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन बेल वृक्ष के नीचे पलंग बिछाकर सो जाता है या धरती पर आसन लगाकर बैठ जाता है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा हमेशा उसके ऊपर बरसती रहती है। इस समय भगवान शिव साक्षात बेल वृक्ष में वास करते हैं। बेल वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव इतना देते हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई सुखों से, धन दौलत से आपको मालामाल बना देंगे। नियम का पेड़, यह पेड़ न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर है बल्कि इस पेड़ में भगवती दुर्गा का वास माना जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से दुर्गा पूजन के लिए नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नीम के पेड़ में शीतला देवी का भी वास होता है, इसलिए यह वृक्ष पूजनीय है। नीम के पेड़ को नीमारी देवी के रूप में जाना जाता है। इसका पेड़ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका आदि देशों में भी पाया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति नीम के वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाकर भगवती रानी का स्मरण करके बैठ जाता है, उसको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो उसके पूरे जीवन काल में गरीबी नहीं आती। लेकिन याद रहे, नीम के वृक्ष के नीचे आपको रात के समय ही अपना आसन लगाकर बैठना है और माता का स्मरण करते रहें। भगवती दुर्गा के इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। दोस्तों, मंत्र है सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को ब्रह्म मुहूर्त तक जपते रहें, सुबह के 4 बजे तक, और उसके बाद नीम वृक्ष में तांबे के लोटे से 101 लोटा जल अर्पित कर दें। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। यह गुरु परंपरा से प्राप्त जानकारी हम आपको बता रहे हैं। स्माइल फैमिलीज चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। इससे आपके घर में यश बरसेगा, धन दौलत चुंबक की तरह आकर्षित होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। माता भगवती दुर्गा मैया की कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं
वह 3 ऐसे कौन से पौधे हैं जिन्हें घर के द्वार पर लगाने से धन दौलत चुंबक की तरह आकर्षित होती है? आपके घर में सुखी जीवन की बरसात होती है? आइए जानते हैं 3 चमत्कारी पौधे। यह पौधे हमारे घर में भी लगे हुए हैं। सबसे पहला पौधा है मोरपंखी का पौधा। चाइनीज वास्तु के अनुसार तथा वास्तुशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के आंगन में या घर के मेन द्वार पर 2 की संख्या में गेट के अगल बगल 2 मोरपंखी के पौधे लगा देता है तो इससे तेजी से धन आकर्षित होता है। पॉजिटिव एनर्जी यह पौधा खींच लेता है और आपके घर में प्रवाहित कर देता है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर देता है और आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है। यह धन को तेजी से खींचने का काम करता है। इसीलिए मोरपंखी का पौधा घर के आंगन में या मेन दरवाजे पर दाएं बाएं जरूर लगाना चाहिए। हमारे घर में भी मोरपंखी का पौधा लगा हुआ है। दोस्तों, दूसरा पौधा है फेंग शुई यानी बांस का पौधा, जिसे हम इंग्लिश में बैम्बू कहते हैं। बैम्बू का पौधा डाइनिंग टेबल पर लगाने से या किचन में लगाने से सौहार्द बढ़ता है। सकारात्मक घर में प्रवेश करती है खुशहाल जीवन के लिए तथा बच्चों की खुशहाली के लिए बैम्बू का पौधा घर में होना आवश्यक है। बिजनेसमैन या व्यापारी लोगों को बैम्बू का पौधा जरूर लगाना चाहिए। आप इसे दुकान में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पौधा है मनी प्लांट। यदि मनी प्लांट चुरा कर लगाया जाए तो यह प्रगति करता है। मनी प्लांट ऐसे घर से चुराना चाहिए जिनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत हो। वह व्यक्ति करोड़पति होना चाहिए। उसके घर में सुख समृद्धि का वास होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के घर से मनी प्लांट चुराकर अपने घर में लगाने से जीवन के सभी काम आसान हो जाते हैं और घर में तेजी से अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। घर से दरिद्रता कोसों दूर भाग जाती है। कामयाबी प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी पाने हेतु लोग अपने घरों में मनी प्लांट जरूर लगाएं, लेकिन खरीदा हुआ मनी प्लांट लेने से अच्छा है अमीरों के घर से थोड़ी सी डाली चुरा लें और अपने घर में प्रगति करें, क्योंकि देश विदेशों में भी मनी प्लांट का पौधा चुराकर ही लगाया गया था। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही और कमेंट में लिखें जय माता लक्ष्मी। एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद।